हमारा तीसरा जो टॉपिक है एम्प्लॉयर माइंडसेट वर्सेस एम्प्लॉयज़ माइंडसेट, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। ये एक बहुत बड़ा आई थिंक इज़ अ कन्फ्लिक्ट है। कोई भी एक कंपनी में मैं देखा हूँ कि एक एम्प्लॉय सोचती है कि 8 घंटे की नौकरी है, उससे ज़्यादा मैं कुछ सोचना नहीं चाहता, 8 घंटे के अंदर मैं अपना काम को ख़त्म कर दूंगा। उसी ओर एक एम्प्लॉयर चाहता है कि जितना देर काम हो सके करे, इतना करे कि काम कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे दो बातें हैं। एक पहला बात कि क्या एक एम्प्लॉय को ये 8 घंटे की नौकरी के ही बारे में सोचना चाहिए, और एम्प्लॉयर को क्या ऐसा सोचना चाहिए कि उसे इतना काम कराया जाए कि उसका कंपनी का काम निकल जाए। तो यहाँ पे दो बातें हैं। पहला कि एक एम्प्लॉई सिर्फ 8 घंटे की नौकरी अगर सोचती है तो उसका डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेच आजकल के टाइम में करना ही पड़ता है कि आप जो भी काम करें उसमें जब आपकी खुद की मेहनत हो तो वो आप टाइम फ्रेम में नहीं बांध सकते। कभी आपने सोच के देखा है, एज एन एम्प्लॉय के बारे में बोल रहा हूँ, कि कोई भी आपको या कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपने सोचा था कि आधा घंटा में बुक पढ़ूंगा, लेकिन जब आपको बुक के अंदर जब पढ़ते पढ़ते आपको फील होता है कि आप जब घुस जाते हैं, आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगता है, तो शायद टाइम आप के हाथ से चला जाता है। इसका रीज़न यही है कि हम जो कुछ भी करते हैं, अगर उसमें मेरा इंटरेस्ट हो, मेरा पैशन हो, मुझे अच्छा लगता हो, तो उसमें जो टाइम की मात्रा है वो कभी नहीं रहती है। तो हमेशा मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा इंटेंशन भी ये नहीं है कि आप हमेशा लेट करें, क्योंकि आपकी एक फैमिली भी है, उनको भी उतना ही टाइम देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो अपना काम है उसको इतने इतने प्यार करें कि उसके एक अंदर सेटिस्फाई जैसा माइंडसेट हमेशा ढूंढे। फॉर एग्जांपल, जो एक स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयज़ हैं, मैं एक फ्यूचर में वीडियो डालूंगा कि एक एम्प्लॉयज़ को कैसे एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए डेली बेसिस में काम करने के लिए। जब आप हमेशा एंड ऑफ द डे कल क्या करना है उसका एक लिस्ट आउट अपने टास्क मैनेजमेंट सिस्टम में खुद से बनाएं। कि आपका रिपोर्टिंग मैनेजर बना दे तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं है ऐसा, अब अगर आप खुद बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें एक स्ट्रक्चरली और एक प्लान्ड वे में आप अपने काम को पूरे ढंग से कर पाते हैं, सेटिस्फाई भी कर पाते हैं। इससे 8 घंटा करें या 9 घंटा करें, लेकिन आपने जो एक पूरा दिन का एक टारगेट बना के रखा है कि ये सारे काम जो प्रायोरिटीज़ हैं कंपनी को मुझे करना है, अब उस हिसाब से जब आप रिपोर्ट करते हैं तो क्या होता है कि एक काम का एक 100% एक एग्जीक्यूशंस, डिलीवरी एंड रिपोर्टिंग, ये तीनों हो जाती है। एग्जीक्यूशंस आपने पहले ही एक प्लान करके एग्जीक्यूट कर लिया, उसको डिलीवर करना, पूरा काम को ख़त्म कर देना, देन रिपोर्ट। ये तीनों चीज़ बहुत फैक्टर करती है। कोई एग्जीक्यूट डिलीवर करता है, रिपोर्ट नहीं करता है, तो बहुत मुश्किल में उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाता है कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके चक्कर में बहुत सारे आदमी की नौकरी भी चले जाते हैं। क्या कर रहा है दिन भर में, ऐसे सोचते हैं रिपोर्टिंग मैनेजर एंड मैनेजमेंट। बट एक्चुअली जब वो डिलीवरी करना चालू करता है, उसके बाद रिपोर्ट भी कर देता है कि ये हुआ है मेरा दिन भर का, तो उससे एक मेंटल सेटिस्फैक्ट्री भी आती है कि दिन भर में मैंने जो काम किया ऑनेस्टली प्योर के साथ जो मैंने करना चाहा वो मैंने किया। पहला बात। दूसरा बात, इससे आप घर जब जाएंगे आपसे कुछ छूटा ये मानसिकता खत्म हो जाती है। हम कभी भी जब घर जाते हैं तो हम पूरे तरह से घर जाएं, हम कंपनी का जो माइंड है या सोच है उसको घर में ना लेके जाएं। उसी तरह घर से जब हम ऑफिस आए तो पूरे तरह से ऑफिस आए, तभी दोनों में एक बैलेंस बन सकता है, और तभी दोनों को सही ढंग से टाइम दिया जा सकता है। जब आधा घर का रह जाए या आधा ऑफिस का रह जाए, ना हम घर पे ठीक से रह पाते हैं ना ऑफिस में ठीक से रह पाते हैं। तो इसको बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। लेकिन ये वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यही है
कि आप जो भी करें ऑफिस में या घर में उसको पूरे ढंग से करें। इससे क्या होता है, इससे आपका जो परफेक्शन है वो एक 100% परफेक्शन और रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। इससे आपके जो काम में इम्प्रूवमेंट होती है, मेहनत भी एक बैलेंस वे में रहता है, आप एक स्वस्थ रहते हैं दूसरे मेंटली एंड फिजिकली। और दूसरी बात, एक सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर भी रहता है कंपनी को। हमेशा कंपनी आपसे एक डिसिप्लिन्ड वे में काम लेना चाहती है। अगर वो सही ढंग से सोचते हैं तो डिसिप्लिन वे में ही काम लेना चाहेंगे। जो ओवर टाइम करता है, टाइम से ख़त्म नहीं कर पाता है, उस एम्प्लॉय को आप अगर बोलेंगे कि बहुत काम करता है, आई डोंट थिंक सो। वो अपना काम सही टाइम से नहीं ख़त्म कर पाता, इसीलिए उसको बैठना पड़ रहा है। ही इज़ नॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। तो इसके लिए एक खुद से एक टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करना चाहिए। दिन भर में ऑफिस का काम हुआ या घर का काम हुआ, लिस्ट आउट करके अगर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो करना चाहेगा, इससे दो चीज़ें होती हैं। एक है, एक टाइम मैनेजमेंट तो आ ही जाती है कि सही ढंग से सही चीज़ को सही टाइम में ख़त्म किया जाए। दूसरा, एक डिसिप्लिन भी हम बन जाता है। और डिसिप्लिन बनने से एक एक मेंटल सेटिस्फैक्ट्री हमेशा रहती है कि जो मैं चाहता हूँ मैं कर पाता हूँ, और उसमें एक रिजल्ट भी मुझको एक मिलते रहती है बाय द टाइम ऑफ वर्किंग, एक एक्सपीरियंस के तौर पर। तो ये हो गया एक पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर साइड पे आता हूँ, टाइम मैनेजमेंट। एम्प्लॉयर अगर हमेशा सोचता है कि इससे इतना काम करा दूँ कि मतलब इसको खाली ना बैठाऊँ। एक एम्प्लॉयर का हमेशा माइंड सेट रहता है कि जितना पैसा दे रहा हूँ उतना काम शायद नहीं कर रहा है, बैठ रहा है, उसको उतना काम देना चाहिए। तो एक अलग चैप्टर ही है, उसके लिए आपको एक पूरा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है कंपनी में, जो हम करके दे सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। वो वो सही ढंग से हो तो हर किसी को उसके हिसाब से और उसके जो वॉल्यूम है वर्क, उसको सही ढंग से मिल जाता है। तो अगर ये आपने बना चुका है तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टाइम मैनेजमेंट को लेकर के ज़्यादा प्रेशराइज करना ठीक नहीं है। जब आप उसका घर का टाइम ऑफिस में करवाने लगेंगे तब उसकी एफिशिएंसी घट जाएगी। और दूसरी बात, जब एम्प्लॉय ऑफिस का टाइम को भी कम करके घर को ज़्यादा देने लगे तब उसका ऑफिस का कल्चर भी ख़त्म हो जाता है। दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो एक एम्प्लॉयर को भी हमेशा एक ख्याल रखना चाहिए कि वो अपना एम्प्लॉय को उतना ही काम कराए जिसमें उसमें क्वालिटी वर्क मिल पाए, क्वांटिटी पे ज़्यादा ना जाए। जितना क्वालिटी बेटर होगा, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। तो वो चीज़ अगर ज़्यादा ध्यान रखें, इंस्टेड ऑफ कि उसको रगड़ के काम कराना है, करना ही चाहिए, लेकिन एक कैपेसिटी होती है। बहुत सारे कंपनीज हैं, दे नॉट इवन गिवन संडे हॉलीडेज। उससे एक आदमी से आप क्या, रोबोट ही हो जाता है। वो जस्ट काम कर रहा है, लेकिन उस काम का जो एक्चुअल फ़ायदा होना चाहिए, अगर उसको सही ढंग से रेस्ट मिले और वो सही ढंग से अपने अपना खुद का काम, घर का, फैमिली का, सबको करते हुए अपना ऑफिस का काम भी उतना ही टाइम दे पाए, उसका काम का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये सोचना पड़ता है, क्योंकि यही माइंडसेट अब चेंज करना पड़ता है, ये चेंज करना पड़ेगा। तो जो भी है, तो ये एक माइंडसेट है जो एम्प्लॉयर को लाना चाहिए कि वो हमेशा सोचे कि जो मेरा एम्प्लॉयज़ हैं वो टाइमली काम ख़त्म करके इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दे अपना टास्क मैनेजमेंट को, टाइमली अपना काम ख़त्म करके घर चला जाए। अगर नहीं भी किया हो तो प्रायोरिटाइज बेस में तो करना ही पड़ेगा, नहीं किया हो तो एटलीस्ट नेक्स्ट डे वो बैकलॉग ख़त्म करें। इससे हमेशा एक एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज़ की माइंडसेट रहती है कि मेरा जो कंपनी है मेरे बारे में बहुत सोचती है। तब वो भी सोचना चाहता है, वो भी सुबह जल्दी आकर के वो काम ख़त्म करना चाहता है। तब उसके रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, जब इज्जत की बात आ जाती है तब ऑटोमेटिकली वो करता है। तो इस ढंग से हमको टाइम मैनेजमेंट का जो एक एक विज्ञान है, एक साइंस है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कंपनी के अंदर कि हर हमेशा एग्जीक्यूशन भी हर कुछ एक टाइम फ्रेम में हो। उसमें आप बोलेंगे कि कंपटीशन का मार्केट है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन में। आई कंप्लीटली डिनाइड द कंपटीशन।
मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपका एक खुद का एक टोन हो काम करने का, आप एक ऐसा काम करते हैं बिजनेस में जो कोई रिपीट ना कर सकता है, तो आपको कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक कंपटीटर बन जाएंगे, दूसरे आपसे कंपटीशन करना चाहेंगे। तो ये माइंडसेट से काम बिजनेस को लेना भी ज़रूरी है, और वही कल्चर को अपना पूरा ऑफिस के अंदर इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। इससे जो एनवायरनमेंट होता है कंपनी का, एक हेल्थी एनवायरनमेंट होता है। एक कंपनी में हमेशा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, या वो ज़्यादा देखते हैं कि कोई भी कंपनी में जाने से पहले कि इसके जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ हैं उनका रहने का पीरियड कितना दिन का है, 4 साल 5 साल, तो एक अंदाज बनाते हैं कि कंपनी का कल्चर कैसा होगा। यहाँ आदमी ठीक है, मतलब कल्चर अच्छा है। तो इस ढंग से एम्प्लॉयर को भी सोचना पड़ेगा कि कैसा कल्चर बनाओ कि आदमी आए तो जाने के लिए ना सोचे, उसे अच्छा लगे काम करना। तभी वो प्रॉपरली आउटपुट ले सकता है, और खुद से वो टाइम देगा, खुद से वो मैनेज करेगा। और वो खुद से जो आने वाला बात है, एक कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वैसा कल्चर तैयार हो जाए तो खुद से सब कुछ होता है। तो एम्प्लॉयर को भी मेरे एक सजेशन है कि हमेशा एक टाइम को लेकर के ऐसा एक बैलेंस बनाए कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर बर्डन ना बने। दूसरा तरह से इस तरह एक टास्क ऑर्गेनाइज करें कि उसी टाइम के अंदर वो काम भी ख़त्म हो जाए। मैं कभी नहीं बोलूँगा काम से कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन इस ढंग से ऑर्गेनाइज वे में करें ताकि सही ढंग से सही चीज़ टाइम पे ख़त्म हो जाए। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अगर ऑर्गेनाइजली काम आप नहीं करें तो दिन भर में 2 काम भी कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर ऑर्गेनाइज वे में आप काम करें, दिन में दसों काम खत्म हो जाते हैं। तो ये माइंडसेट की बात है। जितना हम प्रोसेस ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइज ओरिएंटेड हो जाएं, तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इजीली स्मूथ बन जाता है कंपनी के अंदर, और सबको सब कुछ के लिए टाइम मिलता है, ऑफिस का काम के लिए भी और घर का काम के लिए भी। तो ये मेरा थर्ड टॉपिक था, टुवर्ड्स एम्प्लॉयर माइंडसेट वर्सेस एम्प्लॉयज़ माइंडसेट।